में उलझा कर दिली आपका साथ की लाडली को मिले ताजिए बस सी फिक्र में डूबा। बात दिल की सही तू कहे मान सिंह, बात दिल की। बात दिल की सही तू कहा मान सिंह, बस इसी सोच में दिल दुखारी रहे। मेरी सौतन की बेटी को गद्दी मिले। मेरी सौतन की बेटी को गद्दी मिले। उसके नीचे क्या बिटिया हमारी रहे। मेरी सौतन की बेटी को गद्दी मिले। महारानी जी, हाँ मंत्री जी। इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है। अभी अभी मैं राज दरबार से क्या इन आंखों से देख करके आ रहा हूँ और क्या इन कानों से सुन करके आ रहा हूँ। क्या देख करके आ रहे हो, क्या सुन करके आ रहे हो, बताओ जरा। महाराज ने राजकुमारी चंदा को मंदिर जाने के लिए हुक्म दिया है। हाँ दिया है। और आपकी बेटी निर्मला घर में रहकर घर का कितना काम करती है। अरे घर में झाड़ू लगाती है, कपड़े धुलती है, हाँ। और बर्तन मांजती है। यही तो मुझे चिंता सता रही। महाराज राजकुमारी चंदा को कितना प्यार करते हैं और आपकी बेटी निर्मला को जरा भी प्यार नहीं करते। और मुझे भी नहीं कुछ करते। ये सब मेरी नजरों से देखा नहीं गया है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या बताऊं, मुझे बहुत चिंता सता रही। महारानी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकती हो, जरा अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और हो सके तो किसी प्रकार से उस चंदा को मार डालो। हमारे रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा और हमारी जिंदगी सुख चैन से कट जाएगी। महारानी जी, अरे वो तो सच कह रही है, लेकिन मुझे डर है इस बात का कहीं हमारी बातें महाराज तक न पहुंच जाए और हमारा पोल खुल जाए। इस बंद कमरे में कोई नहीं, हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। दूसरा कोई इन बातों को सुन भी नहीं सकता। महारानी जी, दीवारों के भी कान होते हैं। सच कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर है कोई नहीं। ठीक है महारानी जी, रात बहुत हो गई है, सुबह होते ही तैयारी बनाओ और उसे मार डालो। तब तो हमने राजकुमारी चंदा के बारे में अपने दिल में अच्छी तरह से सोच लिया है। क्या सोचा है? बैठ जाइए, बतलाएंगे महारानी जी, क्यों परेशान है। जाएगी चंदा सुबह उस मंदिर के पास, आएगी जिंदा नहीं वो कीजेगा विश्वास। महारानी जी, जिस मंदिर में राजकुमारी चंदा पूजा करने के लिए जा रही है, उस मंदिर में जाकर राजकुमारी चंदा को खत्म कर दूंगा। फिर क्या ये तख्त और ताज आपकी बेटी निर्मला का हो जाएगा। इतना आसान समझ रहे हो उसे मारने के लिए? है? अरे दरबार के सिपाही भी उसके साथ जा रहे हैं। इसी बात की तो मुझे चिंता है कि कैसे मारोगे उसे। आपके कहने का मतलब कि राजकुमारी चंदा के साथ मंदिर तक जाने के लिए फौज के सिपाही जा रहे हैं। और क्या? महारानी जी, आप चिंता न करें। बड़ी ही चिंता मुझे का लोग कहते हैं मंत्री मान सिंह, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर तोड़ता हूँ। आप चिंता न करें। लेकिन चिंता का विषय तो है। आप चिंता न करें महारानी जी, आप चिंता न करें, उसको मार डाल।
तो रास्ते से हटा डाल। हाँ महारानी जी, मगरी नाम क्या मेरा हरानी बता दो। आपकी बेटी को, हाँ? आपकी बेटी को ताज जब मिला जी, मैं आपकी बेटी निर्मला को ये तख्त और ताज दिला दूंगा। उसके बाद मेरा इनाम क्या होगा, मैं यही जानना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी भी चैन से गुजर जाए। आपकी गुजर जाए। हमारे सिर से जो, हमारे सिर से जो वो भार फिर उतर जाए। हमारे सिर से जो खबर होवे। हमारा कांटा जो, हमारा कांटा जो चंदा जरूर मर जाए। महारानी जी, हाँ मंत्री जी, आपने क्या कहा कि इस राजमहल में मेरी जिंदगी चैन से गुजर जाएगी? और क्या? नहीं महारानी जी, मेरी जिंदगी इस तरह इस राजमहल में चैन से नहीं गुजर सकती है। तो कैसे गुजरेगी? मैं बतलाऊं कैसे? हाँ बताओ। जिंदगी चैन से गुजरेगी तभी रानी, निर्मला हो के रहे। क्या? निर्मला हो के रहे जब वो हमारी रानी। कोई भी परेशान मतलब कि सारा काम अगर बना दोगे उसके बदले में तुम्हें निर्मला इनाम चाहिए। के रूप में सिर्फ आपकी बेटी निर्मला चाहिए मुझे, और मैं वादा करता हूँ कि ये तख्त और ताज मैं आपकी बेटी निर्मला को अवश्य दिला दूंगा। ठीक है, तब तो ताज
के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप चिंता ना करें, जिस मंदिर में वो जा रही पूजा करने के लिए, हाँ बस अभी गया और यूं आया। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ। चलो चलो। हम यही थे, तुम लोगों ने बातें सुनत रहे। बात यह होत रही कि मंदिर जा रही चंदा जा रही है, और चंदा को मंदिर में काट कर रख दूंगा, और जमीन जायदाद का मालिक और निर्मला के साथ शादी। अब जाई तो महाराज से बतेबे यह बात कि महारानी और मंत्री अगर बार बार महाराज का नाम तेरी जुबान पे आना तो टिटवा दबा दूंगा। आप आओ हम महाराज। क्या बात, अरे दादा एक नौकर हुई कि तुम चंदा बिटिया काट रही हो, हाँ? और निर्मला के साथ शादी करी हो। अरे महारानी, क्या होगा? इन लोगों ने सारी की सारी बातें सुन लिया और जाकर के महाराज को बताएंगे, हमारा पोल खुल जाएगा। अब क्या होगा? ये तो समझ में नहीं आता, क्या करें? कुछ करना पड़ेगा। कुर्सी आगे बढ़ाओ। इधर आओ भैया, इधर आओ, तुम लोग आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तुम लोगों ने सारी की सारी बातें सुन ली। सुनना नहीं तो ऐसे बक्की थे। जाओ साले सिगरेट लेके आओ। सिगरेट? अरे मेरे नौकर हो करके साले कह रहे हो कुर्सी पे बैठो, कह रहे हो सिगार लेकर। देखो, तुमने आज सारी बातें सुन ली है ना, लेकिन देखो महाराज से कुछ मत बताना, हम तुम्हें यहाँ का मंत्री का पद दे लो, लेकिन ये बात महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चलो सिगरेट तुम पियो। पी लो भैया, लेकिन ये बात याद रखो, ये बात महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लोग चाहते क्या ये बताओ? तुम चाहते क्या हो? बड़ी नखरा पे हमका तमाचा हम जय श्री राम नाम। ठीक है भैया, ऐसा करो, तुम लोग चाहते क्या हो? हम जल्दी बताओ चाहिए यार, समय ज्यादा नहीं। कि तुम राजा बनी हो।
हाँ? यही तो मैं भी चाहता हूँ अरे यार। दादा तुम अपन पद की का दिया हो, कहाँ फेंक दिया हो, हमका मंत्रा ना बनाई हो। हाँ? मंत्रा तुम्हारी ये इच्छा? हाँ अरे यार ऐसी बात है, लेकिन ये बात महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस दिन मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा, मैं अपना पद तुम्हें दे दूंगा, हमका यानी मंत्री- यहाँ का मंत्री तुम्हें बना हमका दूंगा। मंत्री बनाओ या सेनापत, हाँ, इसको सेनापत बना दूंगा। या तो मंत्राइन बना दी। नहीं नहीं, सेनापत बनाऊंगा, फौज का सेनापत बनाऊंगा। चल, चल रहे ना हाँ, चलो जौन भैया। बात है सुना उना नहीं। हाँ? अरे इन लोगों ने बात भी नहीं सुनी, हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। मुझे भी मारा उस खूसट ने। मौका मिल गया है तो बताऊंगा सालों को मंत्री कौन बनाएगा। क्या सुन लिया तुमने? उसको मंत्री अभी बना दो कि बाद में? महाराज ने बता दिया तो फिर समझ। ठीक है, मौका मिल जाएगा तो मैं सेनापत बनाऊंगा। हाँ चलो चलो चलो। ठीक है, अभी कुछ किसी से कहना नहीं। अब हम कुछ हम ना, अब तुम क्या घटाई दावत है हो, या हमारे पीछे पड़ी। आइए, इधर मंत्री मान सिंह और महारानी की बात हो जाती है और मंत्री मान सिंह अपना भेष बदल करके कहाँ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस जायदाद और निर्मला की शादी करने के लिए मंत्री क्या करेगा। क्या हो रहा है? भैया मेला हम लोग पहुंच, हम लोग करीब आ गए हैं ना, हाँ इसलिए अभी मंदिर का फाटक भी नहीं खुला है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, इनके एक ठो दुश्मन कर रही दावत। देखो आज कितना सुहाना मौसम है, हाँ भैया, और इस मौसम में हम लोग मेला आए हैं ना। क्यों नहीं भैया। हो आज मौसम बड़ा बेईमानी है,